हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जो लोग आर ओ मेंस या फिर यूपी बीसीएस मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होगा। देखो, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में एक निबंध भी कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं आर ओ में। देखो, 3 टॉपिक पे आपके निबंध लिखने हैं। कम से कम 9 टॉपिक दिए गए हैं। एक एक से खंड से आपको निबंध लिखना है 600 शब्द में, और प्रत्येक के लिए 40 अंक आपके निर्धारित हैं। टोटल आपके 120 नंबर हैं और 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये आपका आर ओ की बात हो गई, आर ओ मेंस में। ठीक है, इसी टाइप के ये टॉपिक रहते हैं यूपी पीसीएस मेंस में। वहाँ पे जो शब्द सीमा रहती है वो 700 और 50-50 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसी फॉर्मेट में लिखना है, थोड़ा सा 100 शब्द उसमें ज़्यादा लिखना है। ये आपके 9 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित आपके निबंध पूछे जाते हैं। इनमें से केवल 3 करना है। ठीक है, तो आप अपनी निबंध की पकड़ अगर अभी से नहीं बनाएंगे तो फिर आगे बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी काफ़ी समय आपके एग्ज़ाम में है। इसमें आपका सबसे बड़ी बात यह है कि निबंध लिखेंगे कहाँ से और क्या शैली होनी चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए लिखने का। तो आइए देखते हैं निबंध। दोस्तों, एक चीज़ और है इसमें, आपका 120 मार्क्स के आर ओ मेंस में निबंध पूछे जाते हैं। इसमें से आपके 80 प्लस मार्क्स होंगे तभी आप फाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि फाइनल पे आपकी 400 में से 280 प्लस होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो आज का देखते हैं निबंध। मैंने ये सामाजिक क्षेत्र से एक निबंध लिया है। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस और आर ओ मेंस दोनों के लिए काम आएगा। बस थोड़ा सा पीसीएस में शब्द सीमा बढ़ जाती है तो उसका ध्यान नहीं करेंगे, आप देखेंगे। प्रश्न ये है, साक्षरता मानव विकास की आधारशिला है। ठीक है, आपको मैंने इसमें 700 शब्द लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी प्रस्तावना। साक्षरता वह पीढ़ी है, पहली पीढ़ी है जहाँ के मानव अपनी प्रगति के समस्त ऊंचाइयों तक की यात्रा प्रारंभ करता है। विश्व के साथ साथ चलने तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मानव समाज को अतुलनीय क्षमताएं प्रदान करती है। आज दुनिया में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, ये तो आप देख रहे होंगे, और उसका सामना करने व उससे पार पाने के लिए साक्षरता एवं शिक्षा सबसे आवश्यक यंत्र है। ठीक है, या फिर अस्त्र है, ये भी लिख सकते हैं। साक्षर व्यक्ति को ज्ञान, उसे बेहतर अवसर तथा प्रगति की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराता है। साक्षरता की अंतिम परिणति व्यक्ति को शिक्षित बनाने में होती है, और शिक्षित व्यक्ति अपने समाज के, राष्ट्र के तथा संपूर्ण मानवता के विकास की आधारशिला तैयार करता है। इस टाइप से आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है। उसके बाद में एक देखो, यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, शिक्षा विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है जिसका उपयोग करके दुनिया बदली जा सकती है। ये नेल्सन मंडेला ने दिया था, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा और जानते भी होंगे। तो कोटेशन अगर आप शामिल करते हैं तो आपका जो एसे है वो इफ़ेक्टिव रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर नंबर देने पर मजबूर होगा। तो आगे इसमें देखेंगे। अब मेन जो थीम होती है, मेन पार्ट ऐसे का, वो देखेंगे। शिक्षा का मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर इच्छा अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप इस समय तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जितनी योग्यता होगी उसी हिसाब से आपको पोस्ट आप ग्रैब कर सकते हैं। इस माध्यम से वह अपने बेहतर जीवन स्तर को तो सुनिश्चित करता ही है, इसके साथ साथ उसके द्वारा किए गए योगदान से अर्थव्यवस्था व समाज के जीवन विकास को भी बल मिलता है। इसके अतिरिक्त विश्व के समस्त लोक कल्याणकारी राज्यों में जहां समस्त नागरिकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी होती है। शब्दों का चयन बहुत अच्छे से होना चाहिए, काटपीट नहीं होना चाहिए ऐसे में। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। वहाँ शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है
तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोग देता है। केवल हर व्यक्ति को शिक्षा सुनिश्चित कर देने से ही राष्ट्र अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकता है। तो यहाँ पर शिक्षा पर और उसके संबंधित विकास पर बल दिया गया है। आगे पैराग्राफ में देखो दिया है, शिक्षा का क्षेत्र विद्यालयों गुरुकुलों तक सीमित न होकर बेहतर विस्तृत है। अब इसमें आगे व्याख्यान दिया गया है शिक्षा के बारे में। जीवन से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अनेक माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करता रहता है, ठीक है ये, तथा इसी शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान उसका सदैव मार्गदर्शन करता है। शब्दों का चयन काफ़ी अच्छा दिया गया है। हमें अपने जीवन के लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षा देती है, ठीक है। इतना ही नहीं, शिक्षा हमें अब तक अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोज निकालने की योग्यता भी प्रदान करती है। कई लोगों ने बहुत सामान्य शिक्षा प्राप्त कर ऐसी दुरूह व जटिल चीज़ों की खोज की है जिन्होंने आगे चलकर मानव प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। फिर आगे है, शिक्षा के माध्यम से अपने समाज व अपनी संस्कृति की जड़ों को पहचानने में भी सहायता मिलती है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने समाज व संस्कृति का सम्मान करने तथा उसकी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर सकता है। अपने अतीत का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए अतीत की सफलताओं से प्रेरणा लेने तथा विफलताओं से सीख लेने में सहायक होता है। फिर है आगे, अब शिक्षित व्यक्ति अपनी राजनीतिक समझ विकसित कर राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान देता है। तो जहाँ पर आवश्यक हो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कम से कम आप 600 में से 150 शब्द लिखेंगे, ठीक है। 100 से 150 शब्द आपके प्रस्तावना के रहेंगे। उसके बाद में जो मेन पार्ट रहता है आपका, जो मेन थीम है ऐसे का, उसमें आप लगभग 300 से 350 शब्द लिखेंगे। और फिर लास्ट में जब कंक्लूजन पार्ट रहेगा वहाँ पे 100 से 150 शब्दों में आप अपने निबंध को कंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे इसमें है, शिक्षित व्यक्ति अपनी राजनीतिक समझ विकसित कर राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान देता है। दोस्तों, मेन थीम में आप 2-3 पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो 2-3 पैराग्राफ तो आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। तथा अपने मूलभूत राजनीतिक तथा संवैधानिक अधिकारों का समुचित उपयोग व संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। आज के समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की भावनाएं भड़काकर उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षित समाज स्वयं तथा शेष समाज को भी जागरूक कर उग्र राजनीति के चंगुल से दूर रख सकता है तथा समाज व राष्ट्र का स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका देखो मेन थीम हो गया। अब कंक्लूजन क्या इसमें होगा, ऐसे दिमाग में जो प्रारंभ से ही शिक्षा प्राप्ति के प्रयास में नहीं लगाए जाते सामान्यतः असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। फिर है, निरक्षर लोगों को धर्म, जाति, समुदाय, पंथ आदि किसी भी आधार पर भड़काकर उन्हें समाज विरोधी बनाने की चेष्टा की जा सकती है, चेष्टा कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे ऐसा ही कुछ देखने को समाज में मिल रहा है। तो दोस्तों, ये आपका निबंध है, ये आपका सामाजिक क्षेत्र से मैंने निबंध उठाया था। तो इसमें 9 टॉपिक हैं, 9 टॉपिक से ही सारे निबंध मैं कराऊंगा एक एक करके। सबसे बड़ी बात इसमें है, निबंध को लिखना कहाँ से है, तो आप ऑडिटोरियल से लिख सकते हैं जो आपके पब्लिश होते हैं प्रकाशन से। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बुक्स आती हैं कुछ निबंध लेखनी की, तो आप वो PCS लेवल तक का ही देखेंगे, IAS का उसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें सब दी गई हैं। मैंने इसमें काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है कि निबंध का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो लास्ट टाइम में बता रहा हूँ,
प्रस्तावना में आप 100 से 150 शब्द लिखेंगे। उसमें फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर प्रस्तावना ही पढ़ेगा और उसी से आपका मूल्यांकन करेगा। तो 150 शब्द तक आप प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद में 300 से 350 शब्द जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे मेन थीम रहेगी, ऐसे किस पर बेस्ड है, और उसमें भी आप 2 से 3 पैराग्राफ चेंज करके अपनी बात को बताएंगे। लास्ट में कंक्लूड करेंगे जब, तो 100 से 150 शब्दों में ही वहाँ पर आपको अपनी लेखनी पर इफ़ेक्टिवनेस दिखानी है, ताकि एग्जामिनर आपको खुशी खुशी अच्छे मार्क्स प्रदान कर सके। तो देखो, इसमें 120 मार्क्स का ये निबंध आता है RO मेंस में, तो आपको 80 प्लस तो लाने ही होंगे। तो इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। रोज़ आप अगर एक ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे तो अभी सफिशिएंट टाइम है आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। अभी तो प्रीलिम की ही डेट फाइनल नहीं हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसकी PDF आपको चाहिए या फिर अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल UPPSC मेकर से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं बहुत सारी PDF शेयर करता रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।